दीदी जो है कहीं न कहीं चुनाव प्रचार में पिछड़ती हुई दिख रही है। ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और इस सीट को प्रशांत किशोर को वोट दे के अपना एक प्रतिनिधि विधानसभा में कम करना चाहेगा। यादव जो है अपने सबसे बड़े नेता का अपमान सह के प्रशांत किशोर को वोट देगा। पिछड़ा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अति पिछड़ा समाज वोट करेगा। तो अपने वोटर देखिए, दूसरे को वोटर को तोड़ना संभव नहीं है। हो सकता है गायब बीजेपी उसको अपने पाले में मिला देगा, राजनीति के जीतने का चांस नहीं है, तो वो वोटर जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त बांकीपुर का उपचुनाव बना हुआ। अपने हर पार्टी ने अपना दमखम लगा दिया है। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वहीं इस बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपने किस्मत आजमाने के लिए बांकीपुर का ही विधानसभा चुना है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी इस वक्त मैदान में। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव एक ऐसा विधानसभा है जो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, लगातार 35 वर्ष से बीजेपी का गढ़। लेकिन इस बार टक्कर बहुत आमने सामने की माना जा रहा है। एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अमित कुमार जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण है इस बार के चुनाव में। अमित जी, समीकरण साफ है, 3 धड़ा है। एक जो है सो बीजेपी है, दूसरा जो है से जो जन स्वराज पार्टी जेएसपी के प्रशांत किशोर हैं और तीसरा आरजेडी है। तीनों जो है अपना अपना तीनों का कैंडिडेट अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। लेकिन आरजेडी जो है कहीं न कहीं चुनाव प्रचार में पिछड़ती हुई दिख रही है। तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी के वजह से जो है आरजेडी की दावेदारी कमजोर दिख रही है। हो गई है इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनका दावेदारी कमजोर होता दिख रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव पटना में ही नहीं है, मतलब देश में ही नहीं है। ये दूसरी तरफ जब बात आता है प्रशांत किशोर और ये क्या नीरज, तो प्रशांत किशोर पॉपुलर चेहरा है, देश में पॉपुलर है, पूरे देश भर से उनको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और वो जो चुनाव प्रचार अभियान भी उनका बहुत आक्रामक तरीके से चल रहा है। तो भी देखिए तीसरा है नीरज। तो नीरज जो है तो अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने लोग जो कहते हुए सुने जाते हैं कि ये तीनों कैंडिडेट पे नीरज जो है अपेक्षाकृत थोड़ा कमजोर दिखते हैं, क्योंकि नीरज कुमार का ऐसा कहना है कि वो उस लेवल के कार्यकर्ता है शायद जिसका नाम बांकीपुर की आम जनता भी नहीं जानती थी। उनको बीजेपी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, क्या वो निभा पाएंगे? वही कहते वो कमजोर माने जा रहे हैं। लेकिन नीरज के साथ जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उनके साथ बीजेपी का संगठन है। अभी चुनाव प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक उतरे हुए। उसके अलावा कल ही एनडीए की बैठक में जो है सम्राट चौधरी जो अपने विधायकों और विधान पार्षद को जो है कहे कि आप लोग शाम को कम से कम 2 घंटा समय बाकी। क्या सम्राट चौधरी को डर है क्या, क्योंकि उन्होंने सारे विधायकों को बोला है कि 2 घंटा समय देना होगा? सीट प्रतिष्ठा की सीट है ये। देखिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, और इस सीट को किसी वजह से अगर लूज कर जाती है बीजेपी तो एक बड़ा जो है सो गलत संदेश जाएगा। और सम्राट चौधरी के लिए खास के ज्यादा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है, पहला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेगी या नितिन नवीन भी नहीं चाहेंगे कि हम अपना ही सीट लूज कर जाए। हम इतना दिन से यहाँ से 35 साल से वो या उनके पिताजी यहाँ से विधायक उस क्षेत्र से रहे हैं तो है। लेकिन नीरज के साथ बता रहे थे कि नीरज के प्लस पॉइंट का संगठन है, और संगठन जो है बूथ लेवल पर जबरदस्त मेहनत कर रही है, और उसका परिणाम इसके पक्ष में नीरज को जो है इसका फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा है। सर एक और चर्चा स्टार्ट हुई है जातीय समीकरण को लेकर। ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो जनता जानना भी चाहती है कि क्या जातीय समीकरण है। कास्ट बहुल्य बताया जाता है यह इलाका बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, ऐसे में क्या लगता है कितने हैं कास्ट है, कितने बैस है, कितने हैं लगभग सब आदमी को पता है। ठीक है 14% के आसपास जो है यहाँ पे कास्ट है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज कहा जाता है, जिस चीज पे जो चीज पे बात होता है, कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि इस बार जो है
बिहार का जो है स्वर्ण जो है प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है। जी तो स्वर्ण का सबसे बड़ा वोट जो है सो बांकीपुर में स्वर्ण कास्टों का है, 14% वोट है। तो क्या बिहार का कास्ट या बांकीपुर का कास्ट जो है प्रशांत किशोर को वोट देगा? प्रशांत किशोर को वोट दे के अपना एक प्रतिनिधि विधानसभा में कम करना चाहेगा? क्या ऐसा लगता है? नहीं ऐसा तो लगता नहीं है। लगता है। फिर दूसरी बात दूसरी, उसके बाद है दूसरे नंबर यादव 12%। क्या यादव, क्या कि जनसुराज का क्या है? वो प्रशांत किशोर को वोट किसका चाहिए? या तो बीजेपी का चाहिए या आरजेडी का वोटर का चाहिए। अपना तो उसका कोई पहले से वोट बैंक नहीं है ना। नहीं, पिछले बार 7,000 के आसपास उसके कैंडिडेट को वोट आया था। दूसरे नंबर पे है यादव 12% नहीं, के अभी आसपास। आपने जो प्रतिष्ठा की बात की, एक तरफ तो नितिन नवीन की प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा एक तरफ दांव पे प्रशांत किशोर की भी लगी है, हाँ, क्योंकि पहली बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रतिष्ठा दोनों तरफ है, लेकिन बीजेपी अपना प्रतिष्ठा नहीं ना गंवाना चाहेगी प्रशांत किशोर के लिए। ये तो प्रशांत किशोर का कॉल है। अभी बीजेपी की बात आप कर रहे थे, बीजेपी का बता रहे थे। अभी जब जातीय समीकरण की बात, दूसरे नंबर 12% यादव वोट है। तो क्या वो यादव प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? जिस प्रशांत किशोर ने पिछले 2-3 सालों में लालू परिवार को पानी पी पी के जो है कोसा है कि अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, अपना बेटा को सेट करना चाहता है, अपना बेटा को सेट करते, वो यादव जो है अपने सबसे बड़े नेता का अपमान सह के प्रशांत किशोर को वोट देगा? प्रशांत किशोर कहाँ है? ऐसे में एक और सवाल जो जनता के बीच चल रही है, आम जनों के बीच चल रही है, इस तरह से देखा जाता है तो 22 वोट बीजेपी की होती है, और ऐसे में राजद अपना प्रत्याशी वैसी समाज से उतारा है। पिछले बार भी राजद का प्रत्याशी वैश्य समाज से था, लेकिन वैश्य का एक मुश्त वोट जो है रेखा गुप्ता को नहीं मिला था। तो इस बार भी वैश्य का एक मुश्त वोट 9% वैश्य है, उसका एक लगभग तो वो प्रशांत किशोर को, इसको रेखा गुप्ता को मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। उसमें से बहुत सारा वोट बीजेपी को मिलेगा। वैश्य के बड़े बड़े नेता जो है लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर जो है बीजेपी को वोट दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वैश्य ये भी सोचेगा कि आरजेडी को वोट अगर दे दे तो क्या रेखा गुप्ता जीत रही है? जीत नहीं रही है तो हम अपने बीजेपी को क्यों, बीजेपी जिसको अपना फेवरेट पार्टी मानती है उसको क्यों हराएंगे? उसके बाद एक और संख्या है, चंद्रवंशी समाज का 9% वोट है यहाँ पे, चंद्रवंशी समाज का। तो वो 9% वोट जो है, क्या एक अति पिछड़ा समाज जो है सो प्रशांत किशोर को वोट देगा? प्रशांत किशोर पांडे भी उनको कहा जाता है, उनको वोट देगा। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशांत जो हर सभा में कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि चुनाव जो है सम्राट चौधरी को सत्ता से हटाने के लिए, तो एक पिछड़ा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अति पिछड़ा समाज वोट करेगा? नहीं करेगा, कुशवाहा वोट करेगा? नहीं करेगा, कुर्मी वोट करेगा? नहीं करेगा। तो प्रशांत किशोर किस वोट से जीतेंगे? जो लोग जो माहौल बना रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का एक लहर चल रहा है। सोशल मीडिया और चुनाव यही हम आपसे जानना एजाज खान मुंबई में चुनाव लड़े थे किसी सीट से, हम सीट याद नहीं आ रहा है, उनका जमाना जो 1000 वोट भी ठीक से नहीं आया था उनको। तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं, उनका मिलियंस में फॉलोअर है सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया का हीरो जो है ग्राउंड पर कैसे आप काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे आपका कितना, सबसे बड़े कुछ लोग का तो ये भी कहना है, इंटरनल अगर बात करें, और हम भी ये मानते हैं, क्या प्रशांत किशोर 555 या 50-500 कुछ जो है बूथ है, हर बूथ पर अपना एजेंट दे पाएंगे? उनके पास है? या चुनाव से पहले 30 तारीख को चुनाव है ना, 28 या 29 तारीख को उनका जो बूथ कमेटी है जो गायब हो जाएगा? हो सकता है गायब, बीजेपी उसको अपने पाले में मिला देगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो बड़े चेहरे थे जनसुराज के, वो बीजेपी में शामिल हो गए। केसी सिन्हा प्रशांत किशोर के लिए काम करते थे। जिस दिन उन्होंने अपने नाम का अनाउंसमेंट किया था, उस दिन भी बगल में केसी सिन्हा ही नजर आए थे। टीटू सिंह भी है, हाँ, वो भी जनसुराज। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। देखिए कि ये बहुत माहौल बना रहा है कि हम जो है जीत रहे हैं और हम और बहुत माहौल बना हुआ है, तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की राजनीति है। जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता है कि उनको ये लग रहा है कि जनसुराज में अभी स्कोप नहीं है। 5 साल तो अभी 4.5 साल, अभी सरकार 4 साल लगभग सरकार आने वाला नहीं है, दूसरा यही सरकार है। तो सरकार के साथ रहने में फायदा है। केसी सिन्हा का तो बयान है कि
धारा के साथ रेत के धारा क्या कुछ इसे जिस तरफ नदी बहती है हाँ, उसी तरफ बहना उधर चाहिए। उधर हाँ। उसके विपरीत चलने में पहुंचने में दिक्कत होता है, दिक्कत साथ चलने में जल्दी पहुंच जाते हैं। साथ चलने धारा के साथ चलने के लिए आ गए हैं लोग को लगता है मौका है। बीजेपी अभी सोचिए सबसे संपर्क की होगी कि आ जाइए, वहां आपको क्या मिल रहा है, कुछ तो अपने जेब से पैसा गलाना पड़ेगा। बिट्टू सिंह गलाता था पैसा, बिट्टू सिंह के पास पैसा अच्छा खासा है, अच्छा। मेयर का चुनाव उसकी पत्नी लड़ चुकी है, तो यही है ऐसे में एक और चीज़ है, देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो जनता है, वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर 3 नंबर पर आएंगे। और जो जन स्वराज के समर्थक, जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी पर रहे हैं, आम लोगों से बात करें, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी 3 पर आएगी, जन स्वराज 3 पर आएगा। वही राजद, ये दोनों के जो समर्थक है वो राजद को 3 पर बता रहे हैं। ऐसे में और राजद आरजेडी के में भी जो बैठकें भी नेता स्टार्ट हो चुकी है। राजद में जो अंदर खाने में बैठकें है, कल भी 6 बजे तक लगातार बैठकें चली, भाई वीरेंद्र भी मौजूद रहे। और ऐसे में ये चर्चा चल रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव भी नहीं मौजूद है, तो क्या जो राजद को मजबूती मिलना चाहिए, क्या राजद को मजबूती मिल पाएगी? हम तो पहले बोले हैं कि आरजेडी के साथ समस्या यह है कि तेजस्वी यादव के नहीं रहने से कहीं ना कहीं उनका पक्ष कमजोर हुआ है। लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट जो अनुभवी है और वो अपना प्रचार शांति से कर रही, वो अपने नहीं, जिस तरीके से वैसे वोट को भी तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं कि उनका प्रयास नहीं, उसके लिए भी काम कर रही है और वो प्रचार कर रही है। और उनका जो है, अगर देखिए प्रशांत किशोर सेकेंड पोजीशन पर तब आएगा, सुनिए, प्रशांत किशोर सेकेंड पोजीशन पर तब आएगा जब आरजेडी का एमवाई समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे ये भी देखा जा रहा है, ग्राउंड पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो जो एमआई समीकरण में वाई है, जिसको मुसलमान एम मुसलमान है, वह बोल रहा है कि इस बार बदलाव की जरूरत है, यानी जॉन स्वराज को लगभग सपोर्ट कर रहे हैं। हम वही जातीय समीकरण में आप लोग को समझा रहे थे, जी। बात दूसरे जगह से कि एक वोटर है जो प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है, 9% के आसपास मुस्लिम वोट जो है जो जा सकता है। अगर उसको लगेगा कि आरजेडी सही से चुनाव नहीं लड़ रही है, आरजेडी के जीतने का चांस नहीं है, तो वो वोटर जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। दूसरे वो वोटर जो बीजेपी से नाराज है, स्वर्ण वोटर में, जैसे बुमियाल, राजपूत, ब्राह्मण मिला के लगभग 20% ये भी वोट है यहाँ। लेकिन 20% ये वोट पूरा का पूरा जनसुराज को मिल जाएगा जैसा वो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी के सारा ब्राह्मण नेता, बुनियाद नेता, राजपूत नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग अपने लोगों का जो बात है उसको छोड़, हाँ कुछ जो है नाराज लोग वोट करेंगे, और वो कुछ तो ऐसा आकलन है कि वो इनकी लड़ाई जो है प्रशांत किशोर को सेकेंड और थर्ड पोजीशन के लिए है। अब देखना है कि रेखा गुप्ता सेकेंड करती है कि प्रशांत किशोर सेकेंड। एक तरफ ये भी देखा जाता है, से आप बोल दिए सर कि रेखा गुप्ता सेकेंड करती है या प्रशांत किशोर सेकेंड करते हैं, ऐसे में आप दर्शकों को बताना क्या चाहते हैं? नहीं, बताना ये चाहते हैं कि मेरा जो कैलकुलेशन हमको बताएं ना, क्या ये आदमी वोट देने जा रहा है कि मतलब कि जो कास्ट वोट देने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी को हटाने के लिए अति पिछड़ा वोट करने जा रहा है, पिछड़ा समाज वोट करने जा रहा है प्रशांत किशोर को। क्या यादव जो है, जिसको लालू यादव को दिन रात गाली दिया है, मतलब कोसा है प्रशांत किशोर, तो वो वोट करने जा रहा है? नहीं करने जा रहा है। तो किस वोट से प्रशांत किशोर जीत रहे हैं? ये जातीय समीकरण के हिसाब से, हम जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो संगठन है, प्रशांत किशोर के पास 0 संगठन है बांकीपुर में, सारा पेड वर्कर काम कर रहा है, उसके भरोसे पूरा चल रहा है। बीजेपी के पास 40 साल से संगठन यहाँ पे काम कर रहा है। तो संगठन लेवल पर जो एक बूथ पर एक आदमी को जितना ये लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर पिछले 6 महीना से आप तैयारी कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संगठन का ताकत होता है। 200 विधायक उतरा हुआ है, 40 को मंत्री उतरा हुआ है, सारा मिल के जो हो रहा है, कुछ तो कुछ का प्रभाव तो होगा। अगर इस स्थिति में भी बीजेपी हार जाती है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। इतना ही चमत्कार क्या कहिए कि प्रशांत किशोर की जो दावेदारी है, जो वो विफल साबित है। ऐसे में जो प्रशांत किशोर को लेकर बातें चल रही है, क्या पिछली बार जो नवंबर 2000 चुनाव में प्रशांत किशोर को देखने को मिला था, क्या इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या हार का सामना हम तो बता रहे हैं कि जो समीकरण है, जिस तरह का माहौल है, ठीक है, जिस तरह का संगठन का दोनों का फॉर्मेशन है, जिस तरह से दोनों तरफ से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है तीनों तरफ से, तो प्रशांत किशोर सेकेंड पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
कम से कम सेकेंड पोजीशन आ जाए, उसके लिए हालांकि वो तो दावा करेंगे जीत का ही। रेखा गुप्ता से आप जाकर बात कीजिए, वो कर थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम थर्ड पोजीशन पर आ जाएंगे, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, जी। लेकिन जीत होगा वोट से। अगर वोट जो है सो अगर पूरा का पूरा एमवाई समीकरण प्रशांत किशोर का साथ चला जाता है और पूरा का पूरा कास्ट छोड़ के स्वर्ण जी। 20% पूरा का पूरा चल जाता है प्रशांत किशोर के पास, तो संभव है कि वो जीत जाए। ऐसा ऐसा हमको कहीं से दिख नहीं रहा है। चलिए जी, तो बात सही है सर। ऐसे में एक और सवाल है जो लगातार राजद से आ रही है सर। जो राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के एक बयान है, वह आज उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि देखिए हम लोग बाढ़ हैं। सवाल ये है कि बीजेपी 40 स्टार प्रचारक उतार दी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सबको भेज रहे हैं अपने क्षेत्र में, विधायक को जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है भेज रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग सवाल ये कि आप किन को उतार रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष है नहीं, उनका कहना है कि देखिए हम लोग बाढ़ हैं, हम लोग बाढ़ है, जब हम लोग हार जाएंगे तो शक्ति बाढ़ होता है ना जो महत्वपूर्ण बाढ़, तब उतरेंगे। क्या तो लगता उनका है? कहना है कि अभी हमारे जो उनका कहना ये है जी। कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जब हम लोग का लगा कि हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो तब तक उनका इशारा ये तब तक तेजस्वी जी विदेश से आ जाएंगे, घूम के सैर सपाटा करके, और तब जो है सो प्रचार में लगेंगे। इफेक्टिव रहेगा लग रहा है सर आपको? देखिए तेजस्वी अगर लास्ट 2 दिन में प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो अपने वोटर, देखिए दूसरे को वोटर को तोड़ना संभव नहीं है। आप जो है एमवाई अभी- समीकरण जो उनका अपने है। वोटर को इंटैक्ट कर लेंगे, अपने वोटर को इंटैक्ट कर लेते हैं, प्रशांत किशोर थर्ड पोजीशन पे चले। अच्छा, तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ अमित जी मौजूद थे, उन्होंने एक एक बारीकियों से समझाया कि कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर है और इस बार चुनाव बहुत तगड़ा है, क्योंकि एक तरफ प्रतिष्ठा की बात है, एक तरफ पहली बार चुनाव में आए वो, और दूसरी तरफ आरजेडी भी अपना समर्थन में है। तेजस्वी यादव अगर 2 दिन पहले भी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण राजद की तरफ आ जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।